नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आज मेरा टॉपिक है टाइम मैनेजमेंट। हम सभी को ही समय को अपने अकॉर्डिंग ढालने में बहुत प्रॉब्लम आती है। कभी कोई काम छूट जाता है, कभी कोई काम छूट जाता है। एक तो इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। अगर हम मेल की बात करें तो पिता भी है, भाई भी है, बेटा भी है, ऑफिस में एक स्टाफ मेंबर भी है, खुद का बिजनेस है। तो भाई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। महिलाओं के पास भी उसी तरीके अलग अलग रिश्ते, अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इन सबको मैनेज कैसे किया जाए। कई बार आप देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि मेरे पास 24 की जगह 25 घंटे होते तो शायद मेरा काम जो बचा हुआ है वो मैं पूरा कर लेता। उनके लिए ना मेरा सिर्फ एक जवाब है। आपको सबसे पहले एक एग्जाम्पल देती हूँ, उसके बाद आपको जवाब अपने आप ही मिल जाना है। एक बार दो महिलाएं थीं और दोनों जो है वो खाना पका रही थी। दोनों ने 2 घंटे लिया। दो अलग अलग सब्जियां, दाल, चटनी, सलाद, रोटी, चावल सब कुछ बन गया था। एक का जब खाना टेस्ट किया तो बहुत ही लजीज, बहुत ही टेस्टी था। जब दूसरे का खाना टेस्ट किया तो उसमें एक में कहीं नमक कम था, मीठे में चीनी कम थी, जो चावल था वो जल गए थे। टाइम दोनों ने उतना ही लिया। तो इम्पोर्टेंस किसकी है, टाइम की या जो आप रिजल्ट दे रहे हैं उसकी? ऑफ कोर्स रिजल्ट की। यानी कि आप किसी भी टाइम में कितना क्वालिटी देते हैं उसकी इम्पोर्टेंस है। मेरा बेटा कहता छोटा वाला कि मम्मा मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, पर 1 घंटे में उसने एक चैप्टर फिनिश किया या सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करके मुझे बता रहा है कि मैं 1 घंटे से पढ़ रहा हूँ, इसका इम्पोर्टेंस है। तो कम समय में उसमें ज़्यादा गुणवत्ता डालने की ज़रूरत है। तो उसके लिए हम क्या क्या स्टेप ले सकते हैं। नंबर फर्स्ट, अपना गोल डिसाइड करें। देखिए, गोल दो टाइप के होते हैं। एक होता है सामान्य गोल, कॉमन गोल। एक होता है डिसाइडेड गोल, निश्चित गोल। जो सामान्य गोल होता है कि अब से मैं बेहतर इम्प्रूव करूंगा, मैं और ज़्यादा मेहनत करूंगा, मैं और ज़्यादा काम में मन लगाऊंगा, इस टाइप के सामान्य गोल होते हैं। लेकिन अगर हम डिसाइडेड गोल की बात करते हैं, अगर हम निश्चित गोल की बात करते हैं, तो इस बार मुझे इतनी परसेंटेज लेके ही पास होना है, इस बार मुझे इस पोस्ट तक पहुंचना ही है, इस बार मुझे अपने बिजनेस को यहाँ से यहाँ पहुंचाना ही है। तो ये आपका डिसाइडेड गोल है। अब उसको वहां तक पहुंचाने के लिए एक डेडलाइन दीजिए कि भाई इस डेडलाइन तक मेरा ये काम होना चाहिए, फिर इस डेडलाइन तक मेरा ये काम होना चाहिए, ताकि आप उस टाइम में वो काम कर सकें। अब जो आपने डेडलाइन डिसाइड की है उसमें वो काम हो सके, उसके लिए एक काम और करेंगे आप टाइम मैनेजमेंट में, टाइम खरीदेंगे। टाइम कैसे खरीद सकते हैं? बड़ा अटपटा सा वर्ड है ना टाइम खरीदना, पर हम टाइम खरीद सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं हूँ, क्योंकि एक मैं माँ भी हूँ, मैं एक पत्नी हूँ, बहू हूँ, एक प्रोफेशनली मैं साइकोलॉजिस्ट भी हूँ, मुझे अपने प्रोफेशन को भी टाइम देना है, फिर और बहुत सारे रिश्तों में हम जुड़े होते हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। तो मुझे सब कुछ पूरा करना है और एक इंसान 24 आवर्स में सब कुछ नहीं कर सकता। तो मैंने अपने घर में एक मेड रख के मैंने उससे टाइम खरीद लिया। वो टाइम मेरा बच गया जो मुझे सफाई वगैरह में जाता। मैंने खाना बनाने के लिए एक अलग कुक रख लिया, मैंने उससे टाइम खरीद लिया। जो मेरा टाइम उसमें जाता वो टाइम अब मेरा अपना है, मैंने उसको पैसे दिए और उसका टाइम खरीद लिया। तो इसी तरीके से आप अपने लिए दूसरों का टाइम खरीद सकते हैं। आप वो काम जो आपके लिए प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है या जो आप किसी और से करवा सकते हैं, वो आप किसी और को पैसे दे के करवाइए। देखिए, टाइम खरीदना ना दो लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। एक जो बहुत स्वाभिमानी होते हैं, उन्हें किसी और का काम पसंद ही नहीं आता, उन्हें लगता है मैं सारा काम खुद करूं। दूसरे जो कंजूस होते हैं, वो पैसे, अपने पैसे निकाल के, उन्हें लगता है पैसे देने से अच्छा मैं टाइम ही दे दूं। अब वो टाइम आपके लिए कितने पैसे का है ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आप इस समय अर्निंग है तो मैं आपको समझा सकती हूँ बहुत आसान सी लैंग्वेज में। आप सोचिए, मैं बहुत छोटा अमाउंट लेके चलती हूँ कि आप महीने के 20,000 रुपये कमाते हैं। अब उस 20,000 को आपने आपने कितने 25-26 डेज आपने काम किए, 8 आवर्स काम होता है, तो मतलब महीने में आप 200 घंटे काम करते हैं। अगर आप महीने के 20,000 कमा रहे हैं और 200 घंटे काम कर रहे हैं तो 1 घंटे का आप कितना कमाएंगे? 100 रुपये कमाएंगे। अब आपको लगता है 1 घंटे के आपके 100 रुपये हैं, तो अगर वो 1 घंटा आप किसी को 20 या 50 रुपये दे के भी काम करवा सकते हैं तो आप सस्ते में जा रहे हैं।
आपको बेनिफिट हो रहा है क्योंकि आप अपना टाइम खरीद रहे हैं और वो सही जगह यूज़ कर रहे हैं। टाइम को सही तरीके से यूज़ करने के लिए एक प्रायोरिटी लिस्ट होनी चाहिए कि क्या मुझे पहले करना है, क्या उसके बाद, क्या उसके बाद। और आप देखेंगे आपका टाइम जो है ना बहुत ईजिली, आसानी से होने लग जाएगा। अब आपने दूसरों का टाइम खरीद तो लिया, पर उसमें ये मत कर दीजिएगा कि वो टाइम आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, टीवी देख के, मोबाइल में सोशल मीडिया यूज़ करके, अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने निकल के। उसमें आपको डिसाइड क्या करना है, 8 आवर्स आपके काम के हैं, 2 घंटे आपकी फैमिली के हैं, 1 घंटे आपके दोस्त के हैं, 8 घंटे में आपको सोना है और साथ में नाश्ता वाश्ता नहाना धोना सब उसमें कर लेना है, सॉरी नहाना धोना कर लेना है। नाश्ते खाने के लिए पूरे दिन में 2 घंटे पर्याप्त हैं, अलग अलग टाइम में डिवाइड कर लीजिए। तो इस तरीके से अपने टाइम को आप 24 आवर्स में डिवाइड कर सकते हैं। और फिर आप देखेंगे कि भाई ऑफिस में ये प्रायोरिटी लिस्ट में मुझे काम करना है, घर पे मेरी फैमिली में मुझे आज इसको ज़्यादा टाइम देना है, इसके साथ ऐसे टाइम स्पेंड करना है। अपने आप बहुत अच्छे से आपका टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे डाल के बताएं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब दे पाऊँ और आपको कुछ भी बेनिफिट अगर मेरी तरफ से मिल सके तो वो मैं दे पाऊँ। आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।